आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर माह जो है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आईसीडीएस का बहुत ही मुख्य ये महीना रहता है, जिसमें आईसीडीएस में बहुत सी गतिविधियां आंगनबाड़ी पाठशालाओं में आंगनबाड़ी शिक्षिकाएं जो हैं उनके द्वारा जन समुदाय को साथ में लेकर की जाती हैं, ताकि विभाग की सेवाओं जन समुदाय तक पहुंच पाएँ और एक्चुअल में क्या क्या कार्य होते हैं इनके बारे में जन समुदाय भी हमसे जुड़ पाए और हम बेहतर अपनी जो आईसीडीएस की सुविधाएं हैं वो जन समुदाय को दे पाएँ। आज की जो गतिविधि है, हमारी जो पार्ट है पोषण माह का, वो है स्तनपान। स्तनपान यानी कि एक्सक्लूसिव फीडिंग, यानी सिर्फ माँ का दूध बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके क्या फ़ायदे हैं, एक बच्चे को माँ के दूध के क्या फ़ायदे हैं, एक माँ को बच्चे के दूध के क्या फ़ायदे हैं और परिवार को भी क्या फ़ायदे हैं। बच्चे को ये फ़ायदा होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आधा या 1 घंटे के बीच माँ को स्तनपान बच्चे को करवाना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है वो बाहरी जो वातावरण है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर पाए, क्योंकि जिस वातावरण जिस तापमान से वो गर्भ से बाहर आता है उसमें सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है उस बच्चे के लिए, उसके टेम्परेचर, शरीर के टेम्परेचर के लिए, वो माँ का दूध है। इसलिए उसे आधा 1 घंटे में जब माँ बिल्कुल स्वस्थ ऐसे हो जाए कि हाँ मैं नॉर्मल हूँ और मैं अपने बच्चे को फीडिंग करवा सकती हूँ, वो अपने बच्चे को फीडिंग करवाए। इससे बच्चे को ये फ़ायदा है कि जैसे एक तो बच्चे का पेट जो है वो बहुत सही तरीके से मतलब ठीक रहता है, दस्त वगैरह की प्रॉब्लम जो संक्रमण की स्थिति है वो नहीं आती है। दूसरा सबसे बड़ा जो बच्चे को होता है निमोनिया होता है सबसे पहले होते ही, क्योंकि एक सही टेम्परेचर में वो माँ के गर्भ में पलता है और जब बाहर आता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो बाहरी वातावरण से उसका मेल होता है, जिससे उसका पहले कोई नाता नहीं होता है। इसलिए जब तापमान सही नहीं रहता है उसके शरीर का तो सबसे ज़्यादा निमोनिया एक बच्चे को होने के चांस रहते हैं। और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में निमोनिया से बहुत सी छोटे बच्चों की डेथ होती है। इसलिए अगर अपन ने स्तनपान उस बच्चे को 1 आध घंटे में करवा दिया तो उसके जो शरीर का तापमान है वो मेंटेन रहेगा और उसे निमोनिया नहीं होगा, जिससे उसको निमोनिया के संक्रमण से हम बचा सकते हैं। दूसरा ये है कि 5 साल तक अगर अपन 5 साल के जो बच्चे हैं यानी जिसको स्तनपान ही करवाया है, 5 साल में जो मृत्यु दर बच्चों की है उसमें 15% यानी 15% की कमी आती है। ये बहुत बड़ा, क्योंकि शिशु मृत्यु दर आज भी हमारे लिए संतोषजनक स्थिति में नहीं है। बहुत सी मतलब मृत्यु दर की जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए 5 वर्ष तक जो मृत्यु दर है उसमें 15% बहुत बड़ी प्रतिशत होती है। 15% उसमें सिर्फ स्तनपान की वजह से उसमें कमी आती है। अगर हमने एक बच्चे को एक्सक्लूसिव फीडिंग अगर करवाई है तो इसकी दर में हम कमी ला सकते हैं। और दूसरी बात, उस बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास जो है वो बहुत अच्छा होता है जिस बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मिला है, और उसका आईक्यू लेवल जो है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं माँ की। बहुत सी भ्रांतियाँ हैं कि फिगर ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिसर्च है वो ये कहता है कि अगर 1 आध घंटे में नॉर्मल डिलीवरी के दौरान अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी जो शरीर की गर्मी है, उसका तापमान है, उसके बच्चेदानी की स्थिति है, उसमें काफ़ी हद तक सुधार होता है। बहुत सी माएँ जैसे 1-2 महीने दूध पिलाने के बाद या उनको पेन होता है, कई बार शुरुआती में ऐसी दिक्कतें आती हैं। अगर ऐसा होता है तो उनको लगता है कि हमारा दूध इसको पूरा नहीं पड़ रहा है या हमें ऊपर से कुछ देना चाहिए, तो ये भ्रांति है। ऐसा कुछ भी ना करें। अगर डॉक्टरी सलाह है कि आपको दूध नहीं पिलाना है वो बात अलग है, लेकिन ये बहुत कम स्थिति में परिस्थितियों में होता है। तो आपको करना क्या है, ये संदेश अपने एरिया में, अपने सर्वे एरिया में आपकी जो धात्री माताएं हैं उनको और जो फ़िलहाल गर्भवती हैं उन माताओं को ये संदेश देना है कि जो 6 हफ्ते में जो उनकी बच्चेदानी सही स्थिति में आती है उसमें उससे भी कम टाइम लगता है अगर माँ अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से अपना स्तनपान करवा रही है तो। दूसरी बात, ब्रेस्ट कैंसर जो है
उसमें काफ़ी गिरावट आती है, यूट्रस का कैंसर जो है उसमें काफ़ी गिरावट आती है। ये सारी बातें रिसर्च से साबित हुई हैं कि स्तनपान करवाने से एक माँ को ये फ़ायदे हो सकते हैं। उसका जो जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की जो माताएं हैं उनमें जो इंसुलिन वो लेती हैं उसकी मात्रा में भी काफ़ी कमी आती है, यानी उनको कम इंसुलिन की ज़रूरत होती है अगर कोई डायबिटीज़ है किसी मदर को, और अगर वो स्तनपान करवाती है तो ये भी उसको फ़ायदा होता है। दूसरी, परिवार को ये फ़ायदा है कि अलग से कोई मूल्य इसका चुकाना उन्हें नहीं पड़ता है, प्रकृति की देन है, निश्चित तापमान में देन है, तो इसलिए परिवार को भी फ़ायदा होता है अलग से गर्म। बाकी बोतल को आप कितना भी साफ़ कर लीजिए, आप कितना भी साफ़ कर ले, लेकिन बोतल में जर्म सहे बिना नहीं रहते हैं। इसलिए अगर किसी माँ को दूध कम उतरता है या किसी कारणवश उसको मना भी किया गया है स्तनपान के लिए, तो आप अपने सर्वे एरिया में बोतल से दूध पिलाने की सलाह कतई नहीं दें। चम्मच और कटोरी से जब वो छोटा हो, और उसके बाद आप उसको गिलास जो पतले कोने का नहीं हो, ऐसे ग्लास या कटोरी से उनको दूध पिलाने की सलाह दें। एक निश्चित तापमान उसका तय करें कि इस तापमान पे अपने को बच्चे को दूध पिलाना है। और अपने सर्वे एरिया में अपनी जो धात्री माताएं हैं उनमें जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना ICDS की जिम्मेदारी है। जो हमारी आंगनबाड़ी शिक्षिकाएं हैं वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें सर्वे एरिया के जो लाभार्थी हैं या अन्य जो महिलाएं हैं उनको आप शामिल करें, और शामिल करने के साथ ही उनको इन जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आप लोग उनको जानकारी दें कि क्या स्तनपान से एक बच्चे को फ़ायदे होते हैं, क्या एक स्तनपान से एक माँ को फ़ायदे होते हैं। क्योंकि कोई भी माँ अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। अगर आप उसको सपोर्ट देकर 4 बातें बताएंगे तो वो ज़रूर सुनेगी। अगर हम जनसमुदाय में इस तरह की गतिविधियाँ करवाकर हमारे ICDS की सेवाओं का बहुत अच्छे से विस्तार कर सकते हैं, और उससे जनसमुदाय को फ़ायदा भी होगा, और आप लोगों की जो साख है वो भी आपके सर्वे एरिया में बहुत अच्छी बनेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी गतिविधि है उसको बहुत ही गंभीरतापूर्ण आप करें और लोगों को इससे जोड़ें। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगी, और मैं चाहूँगी कि आप अपने कार्य को बहुत सही तरीके से करें।